छठ पूजा की पौराणिक कथा। जय छठ माता। प्रिय माताओं और बहनों, आप सभी को छठ के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको एक अत्यंत सुंदर और पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को जो भी माताएं और बहनें सच्चे मन से सुनती हैं, उन्हें छठ माता की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। प्रिय माताओं और बहनों, यह पौराणिक कथा भगवान श्री हरि विष्णु ने माता लक्ष्मी को सुनाई थी और वही कथा आज हम आप सभी को सुनाने जा रहे हैं। इस पवित्र कथा को आधा अधूरा में छोड़कर जाने की गलती मत करना, अन्यथा आपको पाप लगेगा। जो भी प्रति स्त्री इस कथा को ध्यान से सुनती हैं, उस पर छठ माता की कृपा बरसती है और उसका व्रत सफल होता है। उसके सभी बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, घर में गरीबी और दरिद्रता नहीं आती और शत्रुओं का नाश होता है। दोस्तों, मैं भगवान श्री हरि विष्णु जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि जो भी श्रोता इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण हों और उन पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए इस महान कथा को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर बैठे हुए विश्राम कर रहे थे। तभी उनके पास माता लक्ष्मी आती हैं और भगवान विष्णु को प्रणाम करती हैं और फिर भगवान विष्णु जी से कहती हैं, हे जगत के नाथ, कृपया आज आप मुझे देवी छठ की व्रत कथा सुनाइए और यह भी बताएं कि इस पवित्र कथा को कौन से मनुष्य नहीं रख सकते हैं। दोस्तों, तभी माता लक्ष्मी की आवाज़ सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आज मैं तुम्हें भगवान सूर्य देव की बहन देवी छठ की कथा सुनाने जा रहा हूँ, इसलिए इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। दोस्तों, फिर भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, अनेकों वर्ष पहले की बात है, चंद्रभागा नदी के किनारे एक सुंदर सा नगर था, जिससे उस नगर में एक किसान अपनी पत्नी के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था। फिर उस किसान का एक बेटा था जिसका नाम देवदत्त था, जो समय के साथ जब वह बड़ा हुआ तो किसान ने उसके लिए एक सुंदर सी कन्या खोजकर उसका विवाह कर दिया। दोस्तों, आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, किसान की जो बहू थी वह बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी। वह अपनी सास की कोई बात नहीं मानती थी और हमेशा अपनी मनमानी करती थी। जब उसकी सास उसे पूजा पाठ करने के लिए कहती तो वह साफ साफ मना कर देती थी। फिर ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आई, जिससे उस दिन किसान की पत्नी बहुत प्रसन्न थी, क्योंकि उस दिन से माता छठ का 4 दिवसीय पवित्र पर्व शुरू हो रहा था। किसान की पत्नी ने घर की साफ सफाई की और फिर अपने बेटे देवदत्त की सलामती के लिए माता छठ का व्रत रखा। फिर पूजा के लिए उसने अपने पुत्र को हवन सामग्री लाने के लिए हाट भेज दिया। दोस्तों, इसके बाद किसान की पत्नी ने अपनी बहू से कहा, बेटी, तुम भी मेरे साथ माता छठ का व्रत रखो, तुम्हें अवश्य ही माता रानी की कृपा से एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर अपनी सास की यह बात सुनकर बहू को गुस्सा आ गया और उसने क्रोधित होकर कहा, सासू माँ, यह सब बेकार की बातें हैं, मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं होता। भला छठ व्रत रखने से पुत्र की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तब बहू के ऐसे वचन सुनकर किसान की पत्नी को बहुत दुख हुआ। फिर उसने अपनी बहू से कहा, हे बहू, आज मैं तुम्हें माता छठ की एक पावन कथा सुनाती हूँ, जिससे इस कथा को सुनने के बाद तुम माता छठ की परम भक्त बन जाओगी। दोस्तों, फिर आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, देवी लक्ष्मी, किसान की पत्नी अपनी बहू को माता छठ की कथा सुनाते हुए कहती है, हे बहू, प्राचीन काल में एक राज्य था, जो उस राज्य में प्रियवंद नाम के राजा राज्य करते थे। जो उनके राज्य में चारों तरफ सुख शांति थी। उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वह दुखी रहते थे, क्योंकि राजा प्रियवंद की कोई संतान नहीं थी।
जिससे वे इस बात को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद इस विशाल राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा और प्रयाग की देखभाल कौन करेगा। जो राजा प्रियवंद की पत्नी भी इस बात से काफ़ी दुखी रहती थी। एक दिन राजा प्रियवंद अपने कक्ष में उदास मन से बैठे हुए थे। तभी उसके मन में कश्यप मुनि से मिलने की इच्छा हुई और वे अपनी पत्नी मालिनी को साथ लेकर महर्षि कश्यप के आश्रम में जा पहुँचे। फिर आश्रम पहुंचकर राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी ने महर्षि कश्यप को प्रणाम किया, जिससे महर्षि कश्यप ने अभिवादन स्वीकार करते हुए कहा, हे राजन, क्या बात है, तुम राजपाट छोड़कर मेरे आश्रम में क्यों आए हो? सब कुशल मंगल तो है ना? तब महर्षि कश्यप की आवाज़ सुनकर राजा प्रियव्रत ने अपने बहुत ही दुखी मन से अपनी व्यथा बताई और कहा, हे मुनिवर, हमारे विवाह को कई वर्ष बीत चुके हैं, किंतु अभी तक मुझे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। हे मुनिवर, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बताइए। दोस्तों, इस प्रकार से राजा प्रियव्रत के आने का कारण जानने के बाद महर्षि कश्यप ने राजा प्रियव्रत को पुत्र प्राप्ति का उपाय बताते हुए कहा, हे राजन, यदि आपको संतान सुख पाना है तो आपको पुत्रेष्ट यज्ञ करना होगा। यदि तुमने ये यज्ञों को विधि विधान से संपन्न कर लिया तो अवश्य ही तुम्हें एक गुणवान और भाग्यशाली पुत्र की प्राप्ति होगी। किंतु याद रहे, इस यज्ञ को बिना कुछ खाए पिए अपनी पत्नी के साथ मिलकर करना, अन्यथा तुम्हें इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, फिर महर्षि कश्यप की सलाह मानकर राजा प्रियव्रत ने पुत्रेष्ट यज्ञ का आयोजन किया। फिर यज्ञ के दिन रानी मालिनी की एक प्रिय दासी फल लेकर आई और उसे रानी को दे दिया। तब रानी मालिनी ने अनजाने में वह फल खा लिया, जिससे उनका पुत्र व्रत टूट गया। जब रानी को अपनी भूल का एहसास हुआ तो वह दुखी हो गई, लेकिन डर के मारे राजा प्रियव्रत को कुछ नहीं बताया। दोस्तों, फिर यज्ञ संपन्न हुआ और उसके प्रभाव से रानी मालिनी गर्भवती हुई। यह सुनकर राजा प्रियव्रत ने पूरे राज्य में उत्सव मनाया, प्रजा को भोजन कराया और गरीबों में दान दिया। समय बीतता गया और एक दिन रानी को प्रसव पीड़ा हुई, जिससे उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह बच्चा मृत पैदा हुआ। दोस्तों, दाई की यह बात सुनकर रानी मालिनी विलाप करने लगी और यह सुनकर राजा प्रियव्रत दुखी हो गए और बिना किसी को बताए महर्षि कश्यप के आश्रम पहुँचे। तब राजा ने महर्षि को सारी घटना सुनाई। फिर महर्षि कश्यप ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और बताया कि रानी ने यज्ञ से पहले दासी द्वारा दिया गया फल खा लिया था, जिससे व्रत टूट गया और इसका दुष्परिणाम उन्हें मृत संतान के रूप में भुगतना पड़ा। तब राजा प्रियव्रत ने उपाय पूछा तो महर्षि ने कहा कि पुत्रेष्ट यज्ञ केवल एक बार किया जा सकता है। दोबारा यज्ञ करने से देवताओं का अपमान होगा और फल की प्राप्ति नहीं होगी। फिर महर्षि कश्यप ने कहा कि अब केवल ईश्वर की कृपा से ही संतान प्राप्ति संभव है। यदि ईश्वर ने चाहा तो संतान सुख मिलेगा, अन्यथा जीवन भर संतानहीन बीतेगा। दोस्तों, फिर कश्यप मुनि की बातें सुनने के बाद राजा प्रियव्रत उन्हें प्रणाम करते हुए और अपने राज्य को वापस लौट आते हैं और अपने मृत पुत्र को लेकर शमशान घाट चले जाते हैं और पुत्र को हाथ में लेकर वह जोर जोर से विलाप करने लगते हैं। और अंत में राजा प्रियव्रत ने स्वयं का प्राण त्यागने का फैसला कर लिया। दोस्तों, जैसे ही राजा प्रियव्रत प्राण त्यागने के लिए आगे बढ़े तो वहाँ पर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और देव सेना प्रकट हो गई और उन्होंने राजा प्रियव्रत को प्राण त्यागने से रोका और कहा कि हे राजन, तुम यह क्या अनर्थ करने जा रहे हो? दोस्तों, फिर अपने सामने एक दिव्य तेज वाली देवी समान स्त्री को देखकर राजा प्रियव्रत ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे देवी, आप कौन हैं और मुझे प्राण त्यागने से क्यों रोक रही हैं? तभी देवी देव सेना ने कहा, हे राजन, मैं देवताओं के राजा देवराज इंद्र और सांची की पुत्री देव सेना हूँ और संपूर्ण जगत मुझे सृष्टि के नाम से जानता है। हे राजन, यदि तुम्हें संतान चाहिए तो तुम्हें मेरी पूजा करनी होगी
और अपनी प्रजा को भी इसके लिए प्रेरित करना होगा। दोस्तों, तभी देवी सृष्टि की यह बात सुनकर राजा प्रियव्रत बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। फिर वहाँ पर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है और माता सृष्टि अंतर्ध्यान हो जाती है। और उसके बाद राजा प्रियव्रत ने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करके राजमहल में वापस आ जाते हैं। और उसके बाद राजा प्रियव्रत ने अपनी रानी मालिनी के साथ पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कार्तिक शुक्ल पक्ष तिथि को छठ का महाव्रत रखते हैं और सच्ची श्रद्धा से माता छठ की पूजा अर्चना की, जिससे कुछ दिनों बाद छठ मैया की कृपा से रानी मालिनी ने गर्भ धारण किया और एक निश्चित समय पश्चात एक सुंदर और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार से राजा प्रियव्रत की पुत्र प्राप्ति हुई। दोस्तों, आगे किसान की पत्नी अपनी बहू से कहती है, हे बहू, तभी से राजा प्रियव्रत के राज्य में छठ पूजा होने लगी। इस पवित्र कथा को सुनने के बाद देवदत्त की पत्नी का मन बदल गया और उसने पुत्र प्राप्ति के लिए छठ मैया का व्रत रखा। उसने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की और माता छठ के आशीर्वाद से उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। दोस्तों, आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, जो भी मनुष्य शुभ मनोकामना से देवी छठ की पूजा पूरे विधि विधान से करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। देवी छठ की पूजा करने से सुख समृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, फिर भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे प्रिय, अब मैं तुम्हें देवी छठ से जुड़ी एक और कहानी सुनाता हूँ, जिसका वर्णन धार्मिक ग्रंथों में भी किया गया है। हे देवी लक्ष्मी, द्वापर युग की बात है। हस्तिनापुर राज्य में दरबार सजा हुआ था और धूत क्रीड़ा का खेल चल रहा था। इसमें एक एक करके पांडवों ने अपना सब कुछ हार दिया और यहाँ तक कि अपना राजपाट भी जुए में गंवा दिए। उन्हें जंगल में भी भटकना पड़ा। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, हे सखी, तुम देवी छठ की पूजा करो और उनका व्रत रखो। ऐसा करने से तुम्हें सारा राजपाट वापस मिल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। तब दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने छठ पूजा की और व्रत रखा, जिससे माता छठ की कृपा से पांडवों को उनका हारा हुआ राजपाट वापस मिल गया। तभी से देवी छठ की पूजा की जाने लगी। दोस्तों, फिर भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि किन स्त्रियों को छठ का व्रत नहीं रखना चाहिए। सुनो, छठ पूजा हर कष्ट को दूर करने का माध्यम है और यह सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का महायज्ञ है। यह व्रत केवल शादीशुदा महिलाएं ही कर सकती हैं, क्योंकि यह सूर्य उपासना का व्रत होता है। कुंवारी कन्याओं के लिए यह व्रत वर्जित है। सूर्यदेव की आराधना केवल महिलाएं ही कर सकती हैं, क्योंकि कुंवारी अवस्था में देवी कुंती ने सूर्य उपासना की थी, जिससे वे न चाहते हुए भी मां बन गई थी। इसलिए कुंवारी लड़कियों को सूर्यदेव की उपासना और छठ व्रत करना वर्जित है। जो स्त्रियां मासिक धर्म से पीड़ित होती हैं, उन्हें भी इस पवित्र व्रत को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म के समय स्त्रियां अपवित्र मानी जाती हैं और उन्हें पूजा करने की मनाही है। फिर भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी, इस कथा के माध्यम से आपको यह पता चल गई होगी कि कौन सी स्त्रियों को इस पवित्र व्रत को नहीं करना चाहिए। तब माता लक्ष्मी कहती है, हाँ प्रभु, मुझे इस कथा के माध्यम से सभी शंकाएं दूर हो गई। दोस्तों, इस प्रकार से आज की यह पौराणिक कथा समाप्त हुई। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी और यदि आप इस चैनल भक्ति गाथा संग्रह पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया और जय श्री हरि विष्णु एवं जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद।